नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अतहर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में और यहाँ पर मुनक्किद एक सेमिनार में बड़ी खूब अच्छी बातें हुई, लेकिन हमारा मकसद है कि आपकी कैरियर पे जो चुनने वाली दिक्कतें और परेशानियाँ होती हैं उनको दूर किया जा सके। उर्दू की अहमियत, इफ़ादियत किस तरीके से एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स की हैसियत रखती है, आइए हमारे साथ कुछ तलबा हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने उर्दू को क्यों चुना। एक ज़बान की हैसियत से, एक शीरी ज़बान, खूबसूरत ज़बान जो इंसान के दिल दिमाग से उतरती हुई दिलों में रासिख हो जाती है, एक खूबसूरत ज़बान होने के नाते उर्दू को चुना या कैरियर या जॉब ओरिएंटेड कोर्स होने की हैसियत से उसको चुना। एक एक करके गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे तालिब इल्म हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। उर्दू आपने क्यों चुनी? उर्दू, मैं दाग का शेर कहना चाहूँगा कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है। नहीं, एक ज़बान की हैसियत तो हर आदमी जानता है कि एक शीरी ज़बान है, एक बहुत खूबसूरत ज़बान है, जाज़बियत रखती है, लेकिन एक कैरियर को चुनने के लिए हर आदमी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ चुनता है सब्जेक्ट वाइज तो कैरियर को अपने मद्देनज़र रखता है, तो उस जाविये से आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरा जो अपना ज़ाती राय ये है कि मैं उर्दू का प्रोफेसर बनने का जो है बचपन से मेरी तमन्ना थी। इसी वजह से हमने उर्दू ज़ुबान को जो है एमए के लिए जो है मुंतखब किया और इंशाअल्लाह जो है आगे मैं उर्दू ही से पीएचडी करने की तमन्ना रखता हूँ, क्योंकि उर्दू ज़ुबान एक शेरी ज़ुबान भी है, इसके अंदर तहज़ीब भी है, सकाफ़त भी है और तमाम तरह से उर्दू के ज़रिए से हम हर चीज़ कर सकते हैं। और उर्दू के जो है बहुत खिदमात भी हैं। हमारे जो है शायर हज़रात ने जो इनकलाबी शायर भी पैदा हुए हमारे उर्दू में, जिन्होंने मुल्क के आज़ादी के लिए भी उन्होंने शेर कहे, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी कहे। इसी तरह से नसरी असनाफ में भी बहुत सारे लोग हमारे अकाबरीन में गुज़रे हैं, जिन्होंने माशरे की इस्लाह के लिए भी उन्होंने नसरें लिखी। तो उर्दू के अंदर तमाम चीज़ें हैं, कैरियर भी है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह से, और जो है अच्छी सैलरी भी मिलती है और उसके बाद जो है वो अपने तौर पे जो है पूरे खिदमात भी अंजाम देते हैं उर्दू के। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बात करें, हमारे साथ कुछ ख़वातीन गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक बात अगर गर्ल्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर एक खातून तालीम याफ्ता होती है तो एक समाज तालीम याफ्ता होती है, और एक अगर बॉयज़ यानी एक लड़का अगर तालीम याफ्ता होता है तो वो सिर्फ अपने लिए तालीम रखता है। तो आइए इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक मिसाल राह भी हो सकती हैं उन तमाम ख़वातीन के लिए कि किस तरीके से इन्होंने शोबा उर्दू को चुना, और एक ऐसा शोबा कि जिसके ज़रिए से अपने कैरियर को संवारने में भी एक परेशानी ना हो। पहला आपसे, सबसे पहला आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ सना परवीन, आई एम फ्रॉम शिया पीजी कॉलेज। मैं तो आप उर्दू से हैं, लेकिन आप बोल तो बहुत इंग्लिश रही हैं, लेकिन नहीं, वो वजह अलग बात है। गुफ्तगू किसी से भी ज़बान में हो, अगर उस पर कमांड है तो बहुत अच्छा है। आपने उर्दू को क्यों चुना? उर्दू इस वजह से हमने चुना क्योंकि हम देश के आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे अपने, और उर्दू से ही बनना चाहते थे। इसलिए एमए में जब हम आए तो इससे पहले हमने बीए में उर्दू पढ़ी थी, और जब एमए में आए तो हमें उर्दू में बहुत ही इंटरेस्ट होने लगा, और एमए में आने के बाद हमने उर्दू के एक एक पॉइंट को समझा कि क्या है उर्दू और किस लिए है और हमारे जहन पे क्या क्या असरदारी करती है। बहुत से शायरों को पढ़ा, बहुत से नक़ादों के बारे में जाना, और उर्दू की जिन्होंने मतलब जिसके बारे में हम ज़्यादा कह सकते हैं सर सैयद अहमद खान, उन्होंने उर्दू के लिए ही एक मुस्लिम कॉलेज खोला था जिसको हम लोग आज जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो उर्दू के लिए ही और मुसलमानों के लिए ज़्यादातर खोली गई थी। उसमें मगरबी तालीम भी दी जाती थी, लेकिन जो है हम कह सकते हैं कि वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा खोली गई थी। तो उर्दू मतलब आपका एक जो जहन ये है कि किस तरीके से कौम की खिदमत की जाए, तो आपने कहा कि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्या उर्दू की इफादियत एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर कैसे हो सकती है? सहाफ़ी के जर्नलिस्ट के तौर पे उर्दू, मतलब जैसे बहुत से बड़े बड़े शायर होते हैं और वो अदीब होते हैं, उनका जब इंटरव्यू हम लेंगे एक जर्नलिस्ट के लिए तो हमारी उर्दू अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम उनका एक अच्छे तौर पे इंटरव्यू ले सकते हैं। जब हमारी उर्दू अच्छी होगी तभी तो हम उनका लेंगे। आपसे मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। मैं अपने कैमरा में, आपका क्या नाम है? जी आफिया अहमद नाम। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? जी एमए कर रहे हैं। में आगे क्या करने का इरादा है? पीएचडी करने का इरादा है। फिर पीएचडी के बाद कई राहें हैं कि एकेडमिक में जाना चाहती हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपका और उसके आगे क्या इरादा है?
असल बात यह है कि हमारे पापा उर्दू डिपार्टमेंट में हेड रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो इस वजह से मेरे यहाँ तो उर्दू पली बड़ी है मेरे साथ साथ। मेरी पैदाइशी लाइब्रेरी में हुई, मेरा घर भी लाइब्रेरी टाइप है, तो मेरे लिए तो उर्दू ऐसी है जैसे मेरी सगी बहन की तरह। तो उर्दू मेरे लिए पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो विरासत में मिली हुई चीज़ मेरे वालिद साहब से मुझ तक आई, दूसरी बात मुझे अपने विरासत में 2 चीज़ें मिली, एक तो शायरी, एक अफसाना, और दोनों चीज़ें नेचुरल है, मुझ में है भी। इसी वजह से ये रुझान मेरा था शायरी की तरफ। और सबसे बड़ी बात जो शायरी हमने चुनी वो इस वजह से कि बहुत सारी बात ऐसी होती है माशरे माहौल में, और इस टाइम भी जैसे कि सरकार के ख़िलाफ़ या सरकार के उससे हम एग्री नहीं कर पा रहे, लेकिन वो बात कहना चाहते हैं तो नस्र के अंदाज़ में हम नहीं कह पाते, लेकिन हाँ नज़्म और शायरी ऐसी चीज़ें कि हम अपनी बात को शायरी में ढाल के कह सकते हैं। इनकलाबी बात है। तो आपका कोई शेर, आपका कोई खुद का शेर है कि जो हमारे नाज़रीन तक पहुँचे इनकलाब की शक्ल में? इनकलाब की शक्ल में तो नहीं है और इस वक्त मेरे जहन में भी नहीं, लेकिन आप कहिए तो और कोई शेर सुना दें। नहीं, मैं आप ही का शेर चाह रहा था, लेकिन बहरहाल बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया, क्योंकि हमारे साथ बहुत और तालिब इल्म है। मैं चाहूँगा जो हमारे साथ यहाँ से कैमरामैन, आपका क्या इसमें शरीफ? मेरा नाम मोहम्मद बट, मैं यहाँ से एमए कर रहा हूँ। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो तमाम ज़बानों से फ़ौक़ियत रखती है यहाँ पे, और इसके अंदर जो जाज़बियत है, जो चाशनी है, जो लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, इस ज़ुबान में ये ख़ासियत है। लेकिन और भी जो ज़बानें हैं इसमें इतनी ख़ासियत हमने नहीं देखा, इसलिए मैंने उर्दू ज़बान को अपने अंदर पढ़ने की जज्बा रखा और शौक़ रखा। मेरा इरादा यही है कि अगर यहाँ की हुकूमत आवाम की तरफ ज़्यादा पैसे, जैसे और ज़ुबानों और एकेडमियों और जितनी भी जो चीज़ें हैं उसको पैसे फरावानी कर देते हैं, यानी बहुत सारे रास्ते हमवार कर देते हैं, लेकिन उस तरह उर्दू को हमवार नहीं किया गया, इसलिए लोगों के अंदर उस तरह नहीं चाहत हुई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आवाम को ये चाहिए कि ये ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है कि इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि थोड़ी सी कम अल्फाज में बहुत सारी बातों को बयान कर देती है और इंसान इसकी तरफ माइल हो जाता है। मेरा जो मकसद है, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन नौजवानों के लिए एक ऐसा रास्ता हमवार करना कि जो इफादियत उर्दू की है वो कैरियर गाइडेंस के हिसाब से, कैरियर के लिए वो किस तरीके से, मैं वो जानना चाह रहा था। मेरे साथ एक और तालिब इल्म है, जज़ाकल्लाह, उनके चेहरे से हुनार लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम अकरम। क्या कर रहे हैं? एमए कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो है एमए कर रहे हैं। आगे क्या इरादा है? आगे जो है पीएचडी करने का इरादा है और जो है उर्दू की खिदमत करने का इरादा है। आप किस तरह से वो खिदमत करेंगे? उर्दू जो है जिस तरह से जो इस टाइम जो है यूँ कह लीजिए जो तरक्की इनकी पहले हुई है इस उर्दू की, और जो खुसूसियात पहले थी वो तकरीबन जो मर चुकी है। अब जो है लोग ना तो जो उर्दू को सही से समझने वाले बचे हैं, सिर्फ नाम के, या तो कहीं अदबी महफिल में चले जाएं तो वहीं जो हमें उर्दू दिखती है, बल्कि उसके अलावा जो है कहीं भी जाएं तो हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि जो हम उर्दू के बोलने वाले थे, और इस उर्दू को जो है हम लोगों ने इतनी तरक्कियाँ दी हैं, क्योंकि यही उर्दू है जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने में एक अहम किरदार अदा किया है। हम अगर आपसे एक चीज़ जानें कि आज के इस दौर में पूरे माशरे में देखें, हम पूरे समाज की तरफ देखें तो कई चीज़ें हमारे साथ आती हैं। एक तो चीज़ ये कि हम अखबार से बहुत दूर हो रहे हैं, तो वो एक पैटर्न बहुत ज़बरदस्त है। एक सहाफ़त की दुनिया में हम भी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से हैं, लेकिन एक अखबार, एक सहाफ़त, प्रिंट मीडिया के तौर पर एक उर्दू की क्या अहमियत हो सकती है आपके ज़ाविये? असल में उर्दू की अहमियत यही होनी चाहिए थी कि जब हमारे जो है बड़े जो है उर्दू पढ़ेंगे नहीं तो उसके बच्चे जो आएंगे वो किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें जो अपने बड़ों के ऊपर जो है इस बात को जो है फोकस करना चाहिए, उन्हें ये बात की जो है तवज्जो दिलानी चाहिए कि अगर आपका जो उम्र इस हद से जो आगे बढ़ चुका है और आप जो है उर्दू नहीं जान सकते या नहीं पढ़ सकते हैं, तो अपने बच्चों को जो इस बात की जो है तालीम दीजिए कि वो उर्दू को पढ़ें, और उसके बाद जो है उनको अखबार जो है इस तरह से उर्दू अखबार की भी जो है सहाफ़त की भी जो है जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, फिर इस तरह से उर्दू बोलने वाले भी पैदा होंगे, फिर इस तरह से एक उर्दू की एक अच्छी खिदमत हो सकती है। मैं और एक तालिब इल्म है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बात कर दी इफादियत की और अलग अलग तरह से। उर्दू ज़बान के पस मंज़र में अगर हम जाएं तो हमें फिर वही शुअरा और अदीब और नक्काद मिलते हैं, लेकिन अगर हम उर्दू ज़बान को देखें तो हमें बहुत कम हमने सिविल सर्वेंट निकाले हैं सिविल सर्विसेज की तरफ। तो सिविल सर्विसेज के लिए कितनी अहम उर्दू ज़बान है और उसको आप कैसे तमाम तालिब इल्म तक पहुँचाएँगे? आप सबसे पहले मैं आपका तारुफ जाऊँगा, आपका नाम? मेरा नाम मुनाजिर हुसैन है, मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ एमए 3rd सेमेस्टर चल रहा है मेरा। मैं इस बात, आपने चूँकि पहला सवाल ये किया था कि इससे आप लोगों ने ये ज़ुबान क्यों इख्तियार की, जबकि इसमें माश का या ज़रिया माश का ज़्यादा, ज़रिया माश के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है।
تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری اس زبان میں یہ زبان، آپ اگر ہم سے یہ سوال کریں کہ آپ نے یہ زبان کیوں اختیار کی، آپ نے یہ سبجیکٹ کیوں چنا، تو ہم آپ سے آپ کو یہ جواب دینا چاہیں گے کہ ہم نے 2 وجہ سے اس زبان کو اختیار کی. ایک سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ہمیں اس زبان سے قلبی دلی محبت ہے، اور یہ زبان ہمیں وراثت میں ملی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ کیا نہ چھوڑا تھا وراثت میں میرے اجداد نے، لیکن مجھ کو ساری چیزوں میں قلم اچھا لگا. تو چونکہ مجھے یہ زبان اچھی لگی تو اس لیے ہمارے جو یہ نانا مفتی ظفیر الدین صاحب بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے کم سے کم 2 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. میرے ماموں جان DU کے پروفیسر ہیں. تو اسی طرح یہ میری مادری زبان کہہ سکتے ہیں آپ کو، یا وراثت میں ملی ہوئی زبان کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہم نے ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ ہم نے یہ زبان اس لیے اختیار کی. مادری سے آپ نے مادری زبان، کیونکہ جب مادر کا لفظ آ جاتا ہے تو شیر کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، تو شیر کا حق کیسے ادا کریں گے آپ کا یہ جواب بھی دے دیں، لیکن ہم اپنی دوسری وجہ بتا دیں پہلے کہ ہم نے یہ جو دوسری وجہ کیا تھی ہم اس زبان کو اختیار کرنے کی یا یہ سبجیکٹ چننے کی. دوسری وجہ یہ ہے میری کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس زبان سے انشاءاللہ سول سروس کی طرف، اس زبان کو اختیار کرنے کے بعد سول سروس کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، اس طرف بھی آپشنز ہیں. تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے اس سبجیکٹ کو لے کر کے UPSC کی تیاری کریں گے اور انشاءاللہ وہ ایگزام پاس کریں گے. اچھا، آپ ہی سے ہم پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ہم نے کسی سے نہیں پوچھا. آپ ان نئے طلباء کے لیے کہ جو اردو کی طرف، ڈپارٹمنٹ آف اردو کی طرف رغبت کرنا چاہتے ہیں زبان کی حیثیت سے، یا اس کو ہم کہیں کہ ایک جاب اورینٹڈ کورس کی حیثیت سے، معاشی حالات بھی سنوارنا ہے نا، تو آپ کیا میسج دیں گے؟ سر ہم آپ سے یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، ہم جو بھی اردو کو لینا چاہے، اردو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا فیلڈ بہت وسیع ہے، اس کی بس معلومات اتنی وسیع نہیں ہمارے درمیان. شاید یہی وجہ ہے کہ آج اردو سے اتنی دوری ہے ہماری. اگر ہماری اردو سے معلومات زیادہ ہو جائے، وسیع ہو جائے، تو انشاءاللہ اس فیلڈ میں یہ وسعت معاشی بھی ہے اور ہر اعتبار سے ہے. البتہ کچھ کمیاں ہیں جو سرکار کی طرف سے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم سرکار کو اس بات کا میسج دے سکتے ہیں کہ جناب آپ ان بہت ساری چیزوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کی طرف بھی دھیان دیں. اور یہ ایک تو سرکار کی طرف سے، سرکار سے مطالبہ تھا، اور لیکن دوسرا مطالبہ ہم اردو والوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، اردو کی طرف آپ اپنے گھر کا ماحول اردو بنائیں. اردو جو اگر آپ کی زبان ہے یا مادری زبان ہے، آپ اس کے تئیں آپ فکر مند ہیں، تو آپ خود اپنی ذات سے اردو کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. بہت کوئی اور طالب علم جو یہاں PhD کر رہا ہو، گفتگو جب بھی ہوتی ہے خاتون کے حوالے سے تو یقیناً خدیجہ TV اس بات کو بہت حد تک سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور ایک درد بھی رکھتا ہے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ بہت عجیب چیز ہے جو قید کر دیتا ہے، یعنی ایک خاتون کو مقید کر دیتا ہے. ناظرین، ایسا نہیں ہے. ہر وہ خوبصورت چیز جس کو پردے میں ہونا چاہیے وہ پردے میں رہتی ہے. ہمارے ساتھ ایک ہماری بہن ہے اور جو اردو ڈپارٹمنٹ کی شان بھی ہیں، اپنے اس پردے کے ساتھ، اردو کے ساتھ کس طریقے سے انصاف کر رہی ہیں، اور آپ کے لیے بھی مشعل راہ ہے ان تمام خواتین کے لیے جو پردے میں ہیں، باپردہ بھی ہیں اور اپنی کیریئر کو چننے میں آگے بڑھ رہی ہیں. سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ جی، سیدہ فاطمہ اوریسی. آپ کیا کر رہی ہیں یہاں سے؟ جی، میں نے ایسے ماسٹرز کیا ہے، انشاءاللہ PhD کی کوشش. تو اردو آپ نے کیوں چنی؟ جی، اردو اگر میں نے کیوں چنی تو یہ ایک تھوڑا سا عجیب وہ ہے، کیونکہ میں بچپن سے ہی میں نے اردو ہی پڑھی ہے اور گھر کا ماحول بھی ادبی ہی رہا ہے. اور یہ کہ اردو ادب جو ہے وہ مجھے بچپن سے ہی پسند ہے، ہمیشہ وہ مجھے اپنی طرف راغب کرتا ہے اور میں ادب بھی لکھنے کی کوشش کرتی ہوں. آپ کا کیا بیک گراؤنڈ مدرسہ سے ہے یا؟ جی نہیں، میرے بیک گراؤنڈ مدرسے سے نہیں ہے، لیکن ہاں میرے والد، میرے دادا، بھائی وغیرہ سب کا یہی ہے، اردو میں ہی سب نے پڑھا ہے اور ادب تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے. آپ جیسی ایک خاتون سے ایک ایسے میسج کی شکل میں ہمارے تمام ناظرین کے لیے، خاص طور سے ان بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے کہ جو با حجاب ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے کہ اپنے وہ کیریئر کو نہ صرف اردو کے لیے بلکہ کوئی بھی کیریئر کے لیے کس طریقے سے آگے بڑھا سکتی؟ پردہ میرے لیے، مجھے لگتا ہے میں پردے میں رہتی تو میں بہت زیادہ سیف رہتی ہوں. جب میں چھوٹی سی تھی، لیکن پھر بھی میں کیونکہ عرب میں رہتی تھی
میں یہاں آئی تو دیکھتی تھی یہاں بچیاں کیا بڑے لوگ بھی نقاب نہیں پہنتے تھے، لیکن جب میں پہلی بار بغیر نقاب کے باہر نکلنے لگی، جب میں چھوٹی ہی سی تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس زمین پھٹے اور میں اسی میں گڑ جاؤں، کسی کی بھی نگاہ میرے پر نہیں پڑنی چاہیے. لہٰذا میں نے خود کو کور کیا، اور پھر بھی پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. تو شروع میں مجھے کئی جگہ پر یہ ہوا کہ آپ پورا خود کو کور کیے رہتی ہیں، ایسے آپ ڈیولپ نہیں کر سکتی، آپ ترقی نہیں کر سکتی. لیکن ہمیشہ میرا یہ جواب رہتا تھا کہ لوگوں کو میرے کام سے مطلب ہونا چاہیے، میں کس طرح رہتی ہوں اس سے نہیں ہونا چاہیے. اور خود بھی آپ کو اپنے عمل سے پروف کرنا چاہیے کہ آپ کا پردہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، نہ کہ آپ کو یعنی کہ پسماندگی کی طرف دھکیل رہا ہے. یہ ترقی پسند تحریک کا بھی ایک نشانی ہے. بہت خوب، بالکل. ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا یہ پروگرام. ابھی آپ نے استاد محترم سے بھی ایک بات کی کہ اردو کی افادیت، اردو کی اہمیت کس طریقے سے ہے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اس پروگرام کے ذریعے جو آپ کا بہت پسندیدہ پروگرام ہے انتخاب، اس کے ذریعے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کسی اور سبجیکٹ کے اوپر ان کے اساتذہ اور ان کے طلباء سے آپ کو روبرو کرائیں گے، اور اس کی افادیت، اس کی اہمیت اور کیریئر کاؤنسلنگ کے طور پر وہ جاب اورینٹڈ کورس کی حیثیت سے کس طریقے سے آپ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.